जी, बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए तपना पड़ता है ये मेयार बनाने के लिए। बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए तपना पड़ता है ये मेयार बनाने के लिए है। ये सियासत है, सियासत पे यकीन मत करना, कुछ भी कर सकती है सरकार बनाने के लिए। अब जो यहाँ की जनता जाग चुकी है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक बनेगा, वही जनता भी देखेगी और सब देखेंगे। जब वोट लेने आते हैं तब तो पाँव भी छोड़ने तैयार रहते हैं। अच्छा। फिर बाद में कुछ भी ना। अच्छा। हरियाणा के चुनाव नतीजे का कितना असर है, पीडीए पॉलिटिक्स पर कितना असर है, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बदली हुई रणनीति के सामने एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को बदलने की जरूरत है, ऐसे कई सारे सवाल हैं। कुंदरकी में अब से कुछ ही दिनों के भीतर चुनाव होने हैं, तो यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तकरीबन 4 लाख के आसपास मतदाता हैं, 60% से ज़्यादा यहाँ मुसलमान वोटर हैं, 12 से 15% एससी हैं, ओबीसी हैं। तो क्या पीडीए फार्मूला अब भी जमीन पर काम है, उसमें कोई बदलाव है? तो हम लोग भाई साहब दिल्ली से हैं और ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव नतीजे आप लोगों ने देखा है, तो कुंदरकी में कुछ असर है? पीडीए का बड़ा बोलबाला था 2024 में। देखिए, कुंदरकी विधानसभा की आप बात करें तो यहाँ पर लगभग हमारी तो पैदाइश से ही यहाँ पर समाजवादी का ही रहा है या बसपा का रहा है। बाकी तो भाजपा का भी कुंदरकी और बिलारी एक थी तब था। यहाँ पर जनाधार इतना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा पीडीए का ही मामला है। उसकी वजह ये है, यहाँ पर एक तो मुस्लिम मान लीजिए आप कि मुस्लिम ज़्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ का जो मेंटेलिटी रहती है, शुरू से ही ये मेंटेलिटी रहती है कि भाई अपना ही विधायक हो जो हमारी सदन में बात उठा सके, जो हमारी समस्याएं हैं। यहाँ पर जो लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से परेशान हैं। बीजेपी को ऐसा नहीं कि बीजेपी को हम मान लीजिए कोई हमारे दुश्मन पार्टी है, लेकिन उसकी देखिए आप सांप्रदायिकता कितना डिवाइडेशन कर रखा है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम में, बेरोजगारी और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे भाजपा बिल्कुल इग्नोर करके चलती है। हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब यहाँ बीजेपी को छोड़कर बाकी सब दल से मुसलमान उम्मीदवार होंगे, जी, बीएसपी से मुसलमान होंगे, समाजवादी पार्टी से होंगे, एमआईएम से होंगे, तो है ना कि भाई बंट जाएंगे तो दूसरे तरफ ध्रुवीकरण हो जाता है तो लाभ मिल जाता है। तो यहाँ ऐसा है या यहाँ का क्या माहौल? जैसा कि आपने बताया, यहाँ पे आप ही ने बताया कि 60% जो है अल्पसंख्यक यहाँ पे मुसलमान हैं। दूसरी चीज़ यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरी नज़र में आज के टाइम है, ध्रुवीकरण, जो सबसे ज़्यादा जो कर रही है बीजेपी कर रही है। ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के दूसरी चीज़ें देखनी चाहिए। और मैं बस एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा। अच्छा, शायर भी हैं? जी, बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए तपना पड़ता है ये मेयार बनाने के लिए। बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए तपना पड़ता है ये मेयार बनाने के लिए है। ये सियासत है, सियासत पे यकीन मत करना, कुछ भी कर सकती है सरकार बनाने के लिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब कैसे भारी है? भारी है? भारी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि आए उन्होंने कोई काम नहीं कराया आज तक। और यहाँ पर जो है आप कैसे, यहाँ तो आपकी सरकार ही है भाई, 17 में आपकी नहीं तो सरकार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, मगर यहाँ पर जितने जीते प्रतिनिधि हैं तो वो विपक्षी पार्टियों से हैं। और यहाँ पर हाँ, विधायक जितने भी आए, विधायक या एमपी जितने भी आए यहाँ पर समाजवादी से आए यहाँ पर। अब जो है यहाँ की जनता जाग चुकी है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक बनेगा, वही जनता भी देखेगी और सब देखेंगे। यहाँ आप लोगों की पसंद कौन है, बहन जी या फिर हम तो आजाद? बहन जी को चाह रहे हैं, शुरू से ही बहन जी को चाह रहे हैं, मगर होन का दे रहे हैं लोग। अच्छा जी, तो इस बार तो विधानसभा में भी कोई सीट नहीं जीती। अगर लेकर जाए तो बेहतर है। बगल में चंद्रशेखर, अगर ये लेकर जाए तो बेहतर है, लोगों को जिंदगी सुधर जाएगी। ये आने वाला जो दौर हो रहा है, ये जिंदगी लोगों को खराब होने वाली है। अब जो दौर चल रहा है, जैसे मान लो मोदी जी हैं या और भी हैं, और चल रही है कहानी इनकी, ये तो मोर बिगड़ने वाला है। सब बिक चुके हैं लोग, कुल मिलाकर कर्जे में आ चुके हैं। योगी जी यहाँ के जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, लोग कर्जे में आ चुके हैं, बिक चुके हैं, ऐसा मान लो।
बिकने का मतलब यही तो हो गया, जब कर्जा होगा साला तो अपने आप बिक जाएंगे, जमीनें बेचेंगे, जायदाद बेचेंगे, भज जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे साले। तो ये मगर चंद्रशेखर जो बहन जी ने काम करा था वो बढ़िया करा था, बेकार जो बात है अब भी है। हर चीज़ मतलब कोई सी भी बिरादरी हो, कोई सा भी ये मतलब सरकार हुई, सतर रहे। तो ये हम लोग ये पूछ रहे हैं कि और क्या क्या सुविधाएं मिली है। कोई सफाई करने वाला आता ना गांव में, और पूरे सब ऐसे ही पड़े हैं। अपने हाथों से सफाई हो जाए, हैं? सड़क की सफाई हो जाए, नाली सफाई कर दे, अपने हाथों से क्या जाती है। लड़ाई अब हमारे प्रधान लोग पैर कभी कोई छोड़ जाए। सफाई करने न चाहते हैं यहाँ के आने। कोई कारज होएगा, लड़की की शादी होएगी तो निहोरे करेंगे जा जाके, कोई काम नहीं होता है। भराई में भी देखो हमने फोन करा, कोई भी ना आया, और उस दिन भी देखो सड़क दवाई बनेगी, छिड़कने नाली वाला। बनेगी, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो ये सड़क नाली कौन नहीं बनवा रहा है? प्रधान लोग ही बताएंगे, और कौन बनाएगा, हम थोड़ी ना बनाएंगे, सरकारी बनवाएगी। तो ये जब वोट देती हो तो जो वोट मांगने आता है उससे नहीं बोलती हो आपकी? अब जब वोट लेने आते हैं तब तो पाँव भी छूने तैयार रहते हैं, अच्छा। फिर बाद में कुछ भी ना, और का अच्छा, फिर कोई भी ना। फिर बाद में तो कोई सलाम भी ना लेता। कहाँ सलाम कोई कर दिया है फिर ना। वोट मांगने आएंगे आपके पास, 1 महीने फिर चुनाव है यहाँ। जब आएगी, जब देख जाएगी आगे को। अच्छा अच्छा, मैम ये पूछ रहे हैं और सर हम तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, हाँ, कभी डगमग नहीं तो हो। बीजेपी तो 27 साल से यहाँ नहीं जीती। 27 क्या, 93 के बाद आप यहाँ नहीं जीतती है सर, जीते या हारे, 21 साल। जीते या हारे, हम लालची आदमी नहीं है। अच्छा हम प्योर उसी को देते हैं, हिंदुत्व वाले हैं। अच्छा, हिंदू अगर देश सुरक्षित है, तो यहाँ तो 60% मुसलमान हैं। 60%। देखिए अभी तक क्या होता था, आप देखे थे यहाँ से तार काट ले जाते थे इसी गांव में, बत्ती नहीं आती थी। अब लोग कह रहे हैं कि खुला सांड घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं। आवारा पशु तो किसके हैं? सरकार के थोड़ी ना है। हम आप पालने की जब दम नहीं तो क्यों लाए थे? छोड़ दिया आपने, तो वो सरकार देखेगी उसे। तो ये लोकसभा में हिंदुत्व बच्चा पैदा करके अगर आप छोड़ देंगे, सरकार कितना देगी? ये हमारी आपकी ड्यूटी है ना, करने धरने की। अच्छा, एक बात है, ये लोग पूछते हैं ना कि लोकसभा चुनाव में हिंदू सो गए थे क्या? ओहो, देखिए ये तो देते सब हैं, ये तो जहाँ भी जाए जिसकी बहुमत हो गई ज्यादा। अच्छा, देखिए अपना अपना विचार है, हम कोई बीके नहीं है, लेकिन जो चीज दिखाई देता है, अगर हम सुरक्षित हैं हम कमा खा लेंगे, हमारा बेटा कमा खा लेगा। जब हम सुरक्षित नहीं है, मालूम है 6 बजे फोन कर रहे हैं बेटा कहाँ है, तड़प रहे हैं, तो पहले तो यही होता था ना। कानून व्यवस्था ठीक हो, यही चाहिए, और यही चीज बीजेपी की अच्छी लगी। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। कुछ और जगह से कुछ और माहौल लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।